हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल फंक्शन क्यूट लव स्टोरी। तो चलिए फ्रेंड्स, अपनी स्टोरी मैरिज विदाउट लव का नेक्स्ट पार्ट शुरू करते हैं। और अगर आपको फैन फिक्शन अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ 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 चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने प्यारे प्यारे कमेंट कीजिए। तो चलिए स्टोरी स्टार्ट करते हैं। तो लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि जहाँ वांग जी जल्दी वापस आता है और वो सीधा विंग के रूम में जाता है। वहीं वो विंग को गुड मॉर्निंग करता है। विंग वांग जी को देखकर बहुत खुश हो जाता है कि तभी अचानक हम देखते हैं कि आंटी आंचू वांग जी और विंग के लिए ब्रेकफास्ट लेकर आती हैं। तभी विंग वांग जी की तरफ देखता है और कहता है, ब्रेकफास्ट? वांग जी कहता है विंग कहता है, पर क्या तुमने अभी तक ब्रेकफास्ट नहीं किया? वांग जी कहता है, नहीं, मैं तुम्हारे साथ ब्रेकफास्ट करना चाहता हूँ। विंग कहता है, क्या? पर तुम मेरे साथ क्यों ब्रेकफास्ट करना चाहते हो? तुम अच्छे से डैड के साथ नीचे बैठकर भी तो ब्रेकफास्ट कर सकते थे ना। वांग जी कहता है, बिल्कुल नहीं, मैं अपने हस्बैंड के साथ ब्रेकफास्ट करना चाहता हूँ। क्या इसमें कुछ गलत है? सुनकर विंग की तो आंखें बड़ी बड़ी हो जाती हैं। वो बस वांग जी को ही देख रहा था। तभी वांग जी अचानक विंग के करीब आता है और बिल्कुल उसके पास आकर बैठ जाता है और कहता है, विंग मुझे बताओ, क्या मैं तुम्हारे साथ ब्रेकफास्ट करूँ तो क्या कुछ गलत है? विंग कहता है, वांग जी मेरा मतलब वो नहीं है, पर तुम मेरे साथ क्यों ब्रेकफास्ट करना चाहते हो? वांग जी कहता है, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि मैं तुम्हारे साथ ब्रेकफास्ट करूँ। विंग, मैं तुम्हें जानूँ। अच्छा विंग, ठीक है, माना हमारी शादी बहुत अजीब माहौल में हुई, बहुत अलग तरीके से हुई, जहाँ तुमने मुझे कभी नहीं देखा, मैंने तुम्हें कभी नहीं देखा। हम दोनों एक दूसरे के बारे में कुछ नहीं जानते। लेकिन विंग, तुम्हें नहीं लगता कि अगर हमने शादी की है तो हमें अपने रिश्ते को एक मौका देना चाहिए? विंग जो बस वांग जी की तरफ ही देख रहा था। तभी वांग जी कहता है, देखो विंग, मुझे नहीं पता कि तुम क्या सोचते हो, पर विंग, मैं सच में इस रिश्ते को बढ़ाना चाहता हूँ। ठीक है, एक 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 शुरुआत करते हैं, फिर से एक नई शुरुआत। ठीक है, क्या तुम मेरे दोस्त बनोगे? विंग जो बड़ी बड़ी आंखों से वांग जी की तरफ देख रहा था। वांग जी कहता है, मुझे इस तरीके से मत देखो, बस मुझे बताओ, क्या तुम मेरे दोस्त बनोगे? तभी विंग जो वांग जी की तरफ देखता है और कहता है, तुम मेरे दोस्त बनना क्यों चाहते हो? वांग जी, तुम मुझसे दूर रहो। तभी अचानक वांग जी विंग का शोल्डर पकड़ता है और कहता है, क्यों? आगे तुम किसी को अपने करीब क्यों नहीं आने देते विंग? क्या प्रॉब्लम है? विंग कहता है, वांग जी समझो मेरी बात को, जो भी मेरे करीब होता है उसे सिर्फ दर्द मिलता है। अचानक वांग जी विंग की चेयर को अपनी तरफ खींचता है और अचानक उसके दोनों हाथों को पकड़ लेता है और कहता है, तुमसे ये किसने कहा है कि जो तुम्हारे करीब होता है उसे दर्द मिलता है? ठीक है, अगर सच में दर्द मिलता है तो मैं ये दर्द देखना चाहता हूँ कि ये दर्द होता कैसा है। विंग की आंखें बड़ी बड़ी हो जाती हैं। वांग जी कहता है, देखो विंग, मैं ज़्यादा कुछ नहीं चाहता, मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे अपना दोस्त बनाओ। क्या हम दोस्त भी नहीं बन सकते? विंग, क्या मैं तुम्हारी दोस्ती के काबिल भी नहीं हूँ? विंग जो अचानक वांग जी की तरफ देखता है, उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। विंग जो वांग जी की तरफ देखता है और कहता है, पर वांग जी अचानक अपनी फिंगर विंग के लिप्स पर रख देता है और कहता है, तुम्हें पता है तुम बहुत बोलते हो। अचानक विंग की आंखें बड़ी हो जाती हैं। वांग जी कहता है, बिल्कुल, तुम बहुत बोलते हो। जब भी तुम बोलते हो तो किसी को बोलने का मौका नहीं देते और मुझे समझ नहीं आता कि तुम हमारे दिमाग में ये सब कहाँ से आता है कि कोई तुम्हारे साथ आएगा तो उसे दर्द मिलेगा। विंग कहता है, वांग जी मुझे देखो, मेरी दोस्ती से तुम्हें कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है। ना मैं तुम्हारे साथ कहीं जा सकता हूँ, ना आ सकता हूँ, ना हम कहीं घूमने जा सकते हैं, ना हम साथ में बैठकर एंजॉय कर सकते हैं। वांग जी कहता है, भीम, और ऐसा तुमसे किसने कहा कि तुम ये सब नहीं कर सकते? तभी भीम एक बड़ी सी स्माइल करता है और कहता है, वांग जी तुम खुद को बेवकूफ़ बना रहे हो या मुझे? वांग जी कहता है, ना ही मैं तुम्हें बेवकूफ़ बना रहा हूँ ना खुद को। भीम कहता है, तो मुझे बात बताओ, तुम मुझे देख सकते हो, मैं इतने सालों से इस चेयर पर हूँ, मैं कुछ नहीं कर सकता, और तुम कह रहे हो कि तुम मुझसे दोस्ती करना चाहते हो। भांग जी कहता है, भीम किसने कहा तुम नहीं कर सकते? मुझे एक बात बताओ, क्या तुमने आज तक अपने किसी काम के लिए किसी की हेल्प ली है? मुझे तो नहीं लगता तुमने किसी की ली होगी। भींग अचानक भांग जी की तरफ देखता है। भांग जी कहता है, मैं अच्छे से जानता हूँ तुम्हारे डैड का जो कंपनी है वो तुम्हारी डैड की नहीं बल्कि तुम्हारी वजह से इतना ऊपर है। तुम इतनी इंटेलिजेंट हो, मैं जानता हूँ भींग।
तुम जो भी प्रोजेक्ट बनाते हो वो प्रोजेक्ट तुम्हारे कभी भी ऐसे नहीं होते जिन्हें कोई सिलेक्ट ना करता हो। तुम्हारे प्रोजेक्ट हमेशा हर चीज़ से ऊपर होते हैं और सब कुछ तुम्हारी वजह से होता है। तो एक बात बताओ, तुम कहाँ किसी से कम हो? विंग जो वांग जी की इस बातों को सुन रहा था, उसे अपने अंदर एक वार्मनेस फील हो रही थी। ऐसा उसे पहले कभी फील नहीं हुआ जैसा आज वांग जी की बातों से हो रहा था। तभी वांग जी कहता है, विंग प्लीज़, मैं तुमसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, क्या तुम मेरे दोस्त बनोगे? मैं तुमसे ये नहीं कह रहा कि मेरे बॉयफ्रेंड बनो, एटलीस्ट मेरे दोस्त तो बन सकते हो। विंग जो वांग जी की तरफ देखता है, वांग जी भी विंग की तरफ देख रहा था। दोनों एक दूसरे की आंखों में देखते हैं। तभी वांग जी कहता है, बोलो विंग, क्या सोचा है तुमने? तभी विंग एक स्माइल करता है और कहता है, मैं मना करूँगा तो मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे मिस्टर लेन आज मानने वाले नहीं हैं। इस पर वांग जी कहता है, बिल्कुल, तुमने सच कहा, अगर तुम मुझे मना भी करोगे तो भी मैं मानने वाला नहीं हूँ। विंग एक स्माइल करता है और कहता है, ठीक है, लेकिन वांग जी, अगर तुम्हें ऐसा लगे कि मेरी दोस्ती तुम्हारे ऊपर बोझ है तो तुम मुझे बस बता देना। अचानक वांग जी जो गुस्से में विंग की तरफ देखता है और कहता है, विंग देखो, आज पहली बार मेरी ये बात सुनो, तुम आज के बाद कभी भी खुद को बोझ नहीं समझोगे, समझे तुम? अगर तुमने ऐसा फिर कभी कहा तो याद रखना, मैं तुम्हें हमेशा के लिए छोड़ कर चला जाऊंगा। वांग जी की बात सुनकर विंग बड़ी बड़ी आंखों से विंग वांग जी को देखता है। तभी वांग जी एक स्माइल करता है और कहता है, वैसे चलो हम जल्दी से ब्रेकफास्ट कर लेते हैं, अब तो हम दोस्त हैं ना। विंग बस एक स्माइल करता है और अपना सर हाँ में उला देता है। तभी हम देखते हैं वांग जी उस ट्रे को लेता है और विंग के सामने कर देता है। विंग जो अचानक ट्रे की तरफ देखता है और कहता है, वांग जी, तुमने मुझे ये सब खाने के लिए क्यों बोला है? तुम बताओ, ये सब क्या है? मैं ये नहीं खा सकता। वांग जी कहता है, क्यों नहीं खा सकते? विंग कहता है, बिल्कुल नहीं, तुम्हें पता है मुझे स्पाइस खाना पसंद है, और तुमने क्या बोला है आंटी आन को? तुम्हें पता है वो कल से मुझे सिर्फ उबली हुई सब्जियां और बहुत हेल्दी खिला रही हैं। वांग जी कहता है, बिल्कुल, मैं चाहता हूँ कि तुम अच्छा खाओ ताकि तुम्हारी हेल्थ सही रहे। विंग मैंने देखा है तुम अच्छे से सो भी नहीं पाते हो, और मैंने देखा है जब तुम ज़्यादा काम करते हो तो तुम्हारी आइज़ किस तरीके से हो जाती हैं, तुम बहुत थके हुए फील होते हो। देखो विंग, मैं नहीं चाहता कि तुम्हें कोई प्रॉब्लम हो, इसलिए जब तक तुम पूरी तरीके से ठीक नहीं हो जाते, मैं चाहता हूँ कि तुम अच्छा खाओ, समझे तुम? विंग कहता है, पर वांग जी कहता है, बिल्कुल नहीं। ऐसा कहकर वो अचानक एक स्पून लेता है और उसमें कुछ सब्जियां लेता है और विंग के मुंह में डाल देता है। विंग बड़ी बड़ी आंखों से देखता है। वांग जी कहता है, या तो खुद से खा लो, नहीं, मैं ये सब कुछ अपने हाथ से खिलाना जानता हूँ। विंग एक स्माइल करता है और कहता है, तुम बहुत ही क्लमजी हो। जिस पर वांग जी एक स्माइल करता है। वो दोनों बहुत अच्छे से ब्रेकफास्ट करते हैं, एक दूसरे से बातें करते हैं। ब्रेकफास्ट खत्म होने के बाद वांग जी खड़ा होता है और विंग की तरफ देखता है और कहता है, विंग मुझे ऑफिस जाना है, एक अर्जेंट मीटिंग है। जिस पर विंग कहता है। तभी वो वांग जी के अचानक फेस को पकड़ता है और कहता है, अच्छे से अपना ख्याल रखना, और प्लीज़ विंग, अगर किसी भी चीज़ की ज़रूरत है तो मुझे फ़ोन करना। ऐसा कहता है और अचानक विंग के फोrehead पर किस कर लेता है। विंग तो पूरी तरीके से शॉक हो जाता है। वो तो बड़ी बड़ी आंखों से वांग जी को देख रहा था। तभी वांग जी कहता है, पर तुम मुझे फ़ोन कैसे करोगे? विंग को तो कुछ समझ नहीं आ रहा था। वो तो बस वो वांग जी की किस में पूरी तरीके से खो गया था। तभी वांग जी कहता है, विंग 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 अचानक अपने सेंस में आता है और कहता है, हाँ 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 वांग जी। वांग जी कहता है, कहाँ खो गए? विंग कहता है, कहीं नहीं। तुम क्या कह रहे थे? वांग जी कहता है, मुझे अपना फ़ोन दो। विंग कहता है, क्या? वांग जी कहते हैं, मैंने कहा अपना फ़ोन दो। जिस पर विंग अपना फ़ोन वांग जी को देता है। वांग जी जल्दी से उसमें अपना नंबर सेव करता है और कहता है, देखो ये मेरा नंबर है, और तुम्हें किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तुम बस मुझे एक कॉल करोगे, समझे तुम? जिस पर विंग एक स्माइल करता है और कहता है, बिल्कुल सर, आप जैसा कहेंगे मैं वैसा ही करूँगा। जिस पर वांग जी एक स्माइल करता है। वहीं हम देखते हैं वांग जी खड़ा होता है, अपना बैग लेता है और विंग की तरफ देखता है और कहता है, भाई विंग, शाम को मिलते हैं। जिस पर विंग एक स्माइल करता है। तभी वांग जी जो डोर से निकलने ही वाला था कि तभी विंग कहता है, वांग जी जो अचानक पलटता है। विंग कहता है, अपना ख्याल रखना और प्लीज़ कार धीरे से चलाना। जिस पर वांग जी एक स्माइल करता है और कहता है, बिल्कुल, तुम जैसा कहोगे मैं वैसा करूँगा, ठीक है? ऐसा कहता है। विंग एक स्माइल करता है। हालांकि विंग की हार्ट बीट बहुत फास्ट थी। उसे नहीं पता कि उसके साथ क्या हो रहा है। उसका फेस पूरी तरीके से रेड हो गया था। वहीं हम वांग जी को देखते हैं। वांग जी जो सीधा अपने रूम से बाहर आता है और वो
बाहर निकलकर लिविंग एरिया की तरफ जाता है, जहाँ वो वीचांसी को देखता है। वीचांसी को देखकर वांग जी उन्हें वो कहता है। वीचांसी कहते हैं, वांग जी मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। वांग जी कहता है, कहिए डैड, कहिए अंकल। तभी वीचांसी कहते हैं, वांग जी क्या बात है, क्या कुछ तुम्हारे और विंग के बीच हुआ है? वांग जी कहता है, नहीं अंकल, आप चिंता मत कीजिए, अब कुछ भी नहीं होगा, अब जो कुछ होगा वो पूरी तरीके से अच्छा होगा। जिसे सुनकर वीचांसी एक पल वांग जी की तरफ देखते हैं। वांग जी कहता है, मैं जानता हूँ मेरा और विंग का रिश्ता जिस तरीके से हुआ वो सही नहीं था, लेकिन मैं इस रिश्ते को मौका देना चाहता हूँ। वीचान से ये सुनकर बड़ी बड़ी आंखों से वांग जी की तरफ देखते हैं। वीचान से कहते हैं, तुम सच कह रहे हो वांग जी? वांग जी कहते हैं, ऑफ कोर्स अंकल, मैं सच कह रहा हूँ, ऐसा कहता है। वीचान से अचानक इतने खुश होते हैं और वो वांग जी को हक कर लेते हैं। वांग जी के लिए बहुत अनकंफर्टेबल था, क्योंकि उसने अपनी फैमिली को छोड़कर कभी किसी को हक नहीं किया है, लेकिन फिर भी वो थोड़ा खुद को संभालता है और वीचांसी को रिटर्न हक कर लेता है। वहीं हम देखते हैं वीचांसी की आंखें थोड़ी नम हो जाती हैं। वांग जी कहता है, क्या हुआ अंकल? वीचांसी कहते हैं, तुम नहीं जानते मैं कितना खुश हूँ। मैं हमेशा यही चाहता था कि कोई मेरे बेटे को बहुत सारा प्यार करे, लेकिन तुम्हें देखकर लगता है कि शायद तुम हो जो मेरे बेटे को अच्छे से संभाल सकते हो। तभी वांग जी कहता है, पर मैं इस रिश्ते को बहुत धीरे से ले जाना चाहता हूँ, मैं नहीं चाहता कि मैं कोई जल्दबाजी करूँ। आप अच्छे से जानते हैं कि विंग इस टाइम बहुत डरा है। मुझे नहीं पता उसके अंदर का ऐसा क्या डर है, मैं उस डर को पहले उससे दूर करना चाहता हूँ। जिस पर वीचान से कहते हैं, वांग जी अगर तुम्हें किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो बस तुम मुझे बताना। वांग जी एक स्माइल करता है और तभी कहता है, अंकल पर मुझे आपसे कुछ ज़रूरी बात भी करनी है। वीचान से कहते हैं, बोलो वांग जी। तभी हम देखते हैं अचानक वांग जी का फ़ोन बजता है। वांग जी जो अपना फ़ोन देखता है, फ़ोन से चैन का था। वांग जी जल्दी से हेलो करता है। तभी से चैन कहते हैं, वांग जी तुम कहाँ हो? वांग जी कहता है कि क्या हुआ गगा? चैन कहती है, वांग जी तुम जल्दी आओ, तुम्हें पता है ना आज हमारी अर्जेंट मीटिंग है और सभी लोग पहले से ही तुम्हारा वेट कर रहे हैं। वांग जी कहता है, सॉरी गगा, मैं बस आता हूँ। ऐसा कह के अचानक वो खड़ा होता है और कहता है, अंकल मैं इस बारे में आपसे नाइट में बात करूँगा। जिस पर वीचान से बस कहते हैं। वांग जी जल्दी से मेंशन से बाहर निकलता है, अपनी कार में बैठता है और सीधा लैंड कंपनी के लिए निकल जाता है। वहीं वीचान से को नहीं पता कि आखिर वांग जी उनसे क्या बात करना चाहता है। वहीं हम देखते हैं वांग जी जो सीधा अपनी ऑफिस में पहुंचता है। वहीं वो सीधा उस मीटिंग रूम में जाता है जहाँ सभी उसका वेट कर रहे थे। कुरैन वांग जी को गुस्से में देखते हैं और कहते हैं, वांग जी मुझे एक बात बताओ, सुबह तुम बिना नाश्ता किए घर से निकल आए, अब तुम्हें इतना देर हो गया, ऐसी क्या बात थी जो तुम? वांग जी कहता है, सॉरी अंकल, ऐसा कहता है और अचानक कोल्ड फेस के साथ चुपचाप वहाँ चेयर पर बैठ जाता है। लेकिन मीटिंग से ज़्यादा उसके दिमाग में वो विंग के बारे में सोच रहा था। विंग उसके दिमाग में चल रहा था। उसने विंग को पहली बार उस चेहरे पर जो स्माइल देखी थी, उसमें विंग वांग जी पूरी तरीके से खो गया था। वहीं हम सिचैन को देखते हैं। सिचैन की नजरें जो वांग जी पर थीं, वांग जी के फेस पे पहली बार वो एक अलग ही स्माइल देखते हैं, जिसे देखकर उन्हें पता नहीं क्यों पर बहुत अच्छा लगता है। वहीं हम देखते हैं पूरी मीटिंग कंप्लीट हो जाती है। तभी अचानक एक पर्सन खड़ा होता है और कहता है, मिस्टर लैन, क्या आपको ये सब कुछ अच्छा लगा? क्या अब हम इस प्रोजेक्ट के आगे बढ़ा सकते हैं? वहीं वांग जी जो कुछ जवाब नहीं देता। कुरैन जो अचानक गुस्से में वांग जी की तरफ देखते हैं और कहते हैं, वांग जी जो अभी भी बस विंग के बारे में सोच रहा था। तभी से जैन वांग जी का हाथ पकड़ते हैं और कहते हैं, वांग जी जो अपने सेंस में आता है और कहता है, क्या क्या हुआ गगा? कुरैन कहते हैं, वांग जी आखिर तुम्हारा ध्यान कहाँ है, मुझे एक बात बताओ। वांग जी कहता है, सॉरी अंकल। तभी सिचैन कहते हैं, वांग जी तुम्हें क्या हुआ है? वांग जी कहते हैं, कुछ भी नहीं गगा। सिचैन एक स्माइल करते हैं। तभी कुरैन कहते हैं, क्या तुम्हें क्या लगता है, क्या हमें इस प्रोजेक्ट को अब आगे बढ़ाना चाहिए? वांग जी को तो कुछ भी नहीं पता कि आखिर उस प्रोजेक्ट में क्या हुआ है, क्योंकि उस तो पूरा टाइम बस विंग के बारे में सोच रहा था, लेकिन उसे पता है। तभी वो अचानक कहता है, अंकल आपको क्या लगता है, आप इस प्रोजेक्ट के बारे में क्या सोचते हैं? तभी कुरैन कहते हैं, मुझे लगता है हमें इस प्रोजेक्ट को आगे ले जाना चाहिए, यह हमारी कंपनी के लिए बहुत अच्छा प्रॉफिट साबित हो सकता है। तभी भी वांग जी कहते हैं, ठीक है, अगर आप चाहते हैं तो हम इस प्रोजेक्ट को आगे बढ़ा सकते हैं। वहीं से जैन को बहुत हंसना आ रहा था। थोड़ी देर में ही सब कुछ फाइनल होता है और फाइनली सभी लोग उस मीटिंग रूम से बाहर निकल जाते हैं। तभी कुरैन खड़े होते हैं और कहते हैं, वांग जी आखिर आज ये सब क्या था, तुम कहाँ खोए हुए थे? मैंने पूरी मीटिंग में देखा तुम्हारा ध्यान यहाँ था ही नहीं।
भांग जी कहता है, आई एम सॉरी अंकल, वो मैं बस। कुरैन कहते हैं, आइंदा याद रखना, इस तरीके से तुम इस कंपनी के सीईओ, अगर तुम ऐसे बिहेव करोगे तो दूसरे लोग तुम्हारे बारे में क्या सोचेंगे। ऐसा कहकर वो गुस्से में वहाँ से चले जाते हैं। तभी सिचैन कहते हैं, और वांग जी अब मुझे बताओ आखिर क्या चल रहा है। वांग जी कहता है, कुछ नहीं गगा, मैं बस विंग के बारे में सोच रहा था। सिचैन कहते हैं, क्या हुआ, क्या विंग और तुम्हारे बीच कुछ हुआ है। वांग जी कहते हैं, नहीं, एक्चुअली मुझे कल सोजी ने समझाया, इसलिए मैंने विंग से बात की। खगा, मैं अपनी और विंग के रिश्ते को एक मौका देना चाहता हूँ। जिसे सुनकर सिचैन तो बहुत खुश हो जाते हैं और कहते हैं, क्या तुम सच कह रहे हो। वांग जी कहता है, बिल्कुल खगा, पता नहीं क्यों, पर मैं इस रिश्ते को मौका देना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि मैं और विंग अपनी शादी को अच्छे से करें, उसे कंप्लीट करें। जिस पर सिचैन अचानक वांग जी को हक कर लेते हैं और कहते हैं, मैं बहुत खुश हूँ। ऐसा कहते हैं, जिस पर वांग जी एक स्माइल करता है। वहीं हम देखते हैं सिचैन कहते हैं, सच में ये बहुत अच्छा है। अगर तुम ऐसा करना चाहते हो तो मैं तुम्हारे साथ हूँ। अगर तुम्हें किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो बस तुम्हें एक बार कह सकते हो। जिस पर विंग वांग जी कहता है। वहीं हम देखते हैं विंग पूरा दिन आज बस वांग जी के बारे में सोचता रहा था। उसके फेस की स्माइल जो एक बार भी गायब नहीं हुई थी, जो आंटी हान ने भी नोटिस की थी। वो अपने मन में कहती हैं, आखिर आज विंग बाबा को क्या हुआ है, मैंने कभी उन्हें इतना स्माइल करते हुए नहीं देखा। वहीं हम देखते हैं आंटी हान जो रूम में जाती हैं और विंग के पास बैठ जाती हैं। वो कहती हैं, विंग बाबा। विंग कहता है, क्या हुआ आंटी हान। आंटी आन कहती हैं, विंग बाबा क्या आपको कुछ चाहिए। विंग कहता है, नहीं आंटी, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। तभी आंटी आन कहती हैं, विंग बाबा क्या मैं आपसे कुछ पूछूं। विंग कहता है, पूछिए ना। तभी आंटी आन कहती हैं, एक बात बताइए, आखिर ऐसा आज सुबह से क्या हुआ है जो आप इतनी खुश हैं। वैसे मैं आपको इतना खुश देखकर बहुत खुश हूँ। विंग कहता है, कुछ भी नहीं आंटी, आप ऐसा क्यों कह रही हैं। मैं क्या रोज रोता हूँ। तभी आंटी आने एक स्माइल करती हैं और कहती हैं, बिल्कुल नहीं, आप कभी नहीं रोते, लेकिन आप इतना स्माइल भी कभी नहीं करते। आपके चेहरे पर जो लाली है वो भी कभी नहीं आती। लगता है जैसे कोई करीब आ रहा है ना। जिस पर भीम अचानक बड़ी बड़ी आंखों से आंटी आन को देखता है और कहता है, आंटी आन मुझे टीस करना बंद कीजिए और जाइए मेरे लिए एक ब्लैक कॉफ़ी लेकर आइए। जिस पर आंटी आन एक स्माइल करती हैं और कहती हैं, ठीक है, लेकिन विंग बेटा मैं तुम्हारे लिए बहुत खुश हूँ। जिस पर विंग कुछ भी नहीं कहता, उसका फेस रेड हो जाता है। वहीं हम सीधा इवनिंग का सीन देखते हैं जहाँ वांग जी सब कुछ फिनिश करके वो जल्दी से घर जाना चाहता था। वो बस विंग के साथ बैठकर बहुत सारी बातें करना चाहता है। वो विंग को सच में बहुत मिस कर रहा है। वहीं हम विंग को देखते हैं, विंग भी वांग जी को उतना ही मिस कर रहा है जितना वांग जी विंग को मिस कर रहा है। वहीं हम देखते हैं वांग जी जल्दी से ऑफिस से बाहर निकलता है। वहीं सिचेंजो उसे देखते हैं और कहते हैं, ओह गॉड वांग जी, तुम्हें इतना जल्दी जाते हुए मैंने कभी नहीं देखा। लगता है कोई किसी की बहुत याद आ रही है। वांग जी कहता है, गगा प्लीज़ टीज करना बंद कीजिए, ऐसा कुछ भी नहीं है, बस मेरा काम फिनिश हो गया है इसलिए मैं घर जाना चाहता हूँ। सिचेन कहते हैं, वांग जी तुम्हें सच में लगता है कि तुम्हारे गगा बेवकूफ़ हैं। वांग जी अपने ब्रदर की तरफ देखता है और कहता है, गगा आप जानबूझकर मुझे टीज कर रहे हैं ना। सिचेन एक स्माइल करते हैं और कहते हैं, पर मैं तुम्हारे लिए बहुत खुश हूँ, जाओ विंग तुम्हारा वेट कर रहा होगा। ऐसा कहते हैं, जिस पर वांग जी बस कहता है और चुपचाप ऑफिस से निकल जाता है। वहीं विंग जो बार बार डोर के सामने को देख रहा था, वो वांग जी का वेट कर रहा था। 6 बज चुके थे। यहीं हम देखते हैं अचानक वांग जी अंदर आता है। तभी वो विंग की तरफ देखता है। विंग को देखकर वांग जी एक स्माइल करता है और कहता है, विंग गुड इवनिंग। विंग वांग जी को देखता है तो उसकी आंखों में एक शाइन आ जाती है। वो कहता है, गुड मॉर्निंग वांग जी, तुम आ गए। वांग जी कहता है, ऑफ कोर्स मैं आऊँगा ना, मैं कहाँ जाऊँगा, आखिर मेरा घर यही है जहाँ मैं अपने हस्बैंड के साथ रहता हूँ। विंग बड़ी बड़ी आंखों से वांग जी की तरफ देखता है। तभी वांग जी कहता है, विंग मैं तुम्हारे लिए कुछ लेकर आया हूँ। विंग कहता है, क्या लेकर आए हो। वांग जी कहता है, रुको। ऐसा कहकर उस चीज़ को वो विंग के सामने रख देता है। विंग कहता है, आइसक्रीम। वांग जी कहता है, ऑफ कोर्स। विंग कहता है, और तुम्हें कैसे पता कि मुझे आइसक्रीम पसंद है। वांग जी कहता है, और मुझे क्यों नहीं पता होगा कि तुम्हें आइसक्रीम पसंद है। विंग कहता है, तुम जानते हो ये तो मेरी फेवरेट है। वांग जी एक स्माइल करता है और कहता है, इसीलिए मैं तुम्हारे लिए लेकर आया हूँ। ऐसा कहता है,
तभी हम देखते हैं वांग जी अचानक अपना बैग रखता है और वो नीचे जाता है। वो नीचे से 2 बॉल लेकर आता है और उन्हें ऊपर लाकर विंग के सामने रख देता है और कहता है, अपनी और मेरे लिए निकाल लो, मैं थोड़ी देर में फ्रेशन अप होकर आता हूँ। जिस पर विंग कहता है। उसके फेस की जो स्माइल थी वो जा ही नहीं रही थी। उसे बहुत अच्छा लग रहा था। ये पहली बार था जब कोई उसके लिए कुछ ऐसा लेकर आया था। ऐसा नहीं है कि उसके डैड उसकी ज़रूरतों की पूरी नहीं करते हैं। उसके डैड उससे बहुत प्यार करते हैं, लेकिन ये वांग जी है जो उसके डैड के अलावा पहली बार है जो कोई उसके लिए इतना कुछ कर रहा है। तभी हम देखते हैं अचानक वांग जी फ्रेशन अप होके कपड़े चेंज करके बाहर आता है। वांग जी ने रेड कलर की टी शर्ट और ब्लैक कलर का ट्राउजर पहन रखा था, जिसमें वांग जी बहुत हॉट लग रहा था। जैसे ही विंग की नज़रें वांग जी पर जाती हैं, वो तो बस वांग जी को देखता ही रह जाता है। अचानक वो अपना सलाइवा निगलता है और बस वो बड़ी बड़ी आंखों से वांग जी की तरफ देख रहा था। वांग जी की नज़रें जैसे ही विंग से मिलती हैं, वो एक स्माइल करता है और अचानक वांग जी के विंग के करीब आता है और अचानक वांग जी विंग की चिन को पकड़ता है और कहता है, क्या तुम्हें ये अच्छा लगा? विंग कहता है, क्या? वांग जी कहता है, जो तुमने अभी देखा, बताओ क्या तुम्हें अच्छा लगा? विंग कहता है, वांग जी कहता है, क्यों? क्या तुम्हें आइसक्रीम अच्छी नहीं लगी? वांग जी की बात सुनकर विंग की आंखें बड़ी हो जाती हैं और कहता है, वांग जी तुम्हें नहीं लगता तुम मुझे बहुत टीज करते हो? तभी वांग जी जोर जोर से हंसता है और कहता है, ऑफ कोर्स मैं तुम्हें टीज कर सकता हूँ, आखिर क्यों ना करूँ, तुम मेरे हस्बैंड हो। तभी विंग कहता है, वांग जी हम दोस्त भी हैं। तभी वांग जी कहता है, ऑफ कोर्स हम दोस्त हैं, लेकिन तुम मेरे हस्बैंड हो। जिस पर वांग जी की बातों को सुनकर विंग के फेस पर थोड़ा रेड हो जाता है। तभी वांग जी कहते हैं, मुझे दो, मैं निकालता हूँ। ऐसा कहकर वांग जी उस आइसक्रीम में से अपनी और विंग के लिए उस बाउल में आइसक्रीम निकालता है। उस एक बॉल को विंग को, एक को खुद को लेता है। दोनों आमने सामने बैठते हैं और आइसक्रीम खाने लगते हैं। हालांकि वांग जी को आइसक्रीम खाना ज़्यादा पसंद नहीं है, लेकिन वो विंग के साथ इस कंपनी को एंजॉय करना चाहता है। वो धीरे धीरे विंग के इतना करीब आना चाहता है ताकि विंग को उस पर पूरी तरीके से ट्रस्ट होने लगे कि वो अपने रिश्ते को आगे बढ़ाना चाहता है। इसलिए वो सब कुछ करेगा जो उसे विंग के लिए करना पड़ेगा, चाहे वो कुछ भी हो। वो विंग की तरफ देखता है और अपने मन में देखकर कहता है, विंग तुम्हें खुश रखने के लिए मैं वो सब कुछ करना चाहता हूँ जिससे मैं तुम्हारे फेस पर वो स्माइल देख रख सकूँ जो अभी है। वहीं विंग जो आइसक्रीम खाते हुए बिल्कुल एक बेबी के जैसा दिख रहा था, वो आइसक्रीम को इतनी चाव से खा रहा था कि आइसक्रीम उसके लिप्स पे लग जाती है। वांग जी अचानक विंग के लिप्स की तरफ देखता है तो देखता रह जाता है। वहीं वांग जी की नज़र विंग के लिप्स की मोल पर पड़ती है, जिसे देखकर ही वांग जी के हार्ट बीट एकदम फास्ट हो जाती है। तभी अचानक वांग जी देखता है कि विंग के मूल के पास ही अचानक आइसक्रीम लग गई है। तभी वांग जी अपना हाथ अचानक विंग के सामने बढ़ाता है और वो उस अपने थंब से उस आइसक्रीम को क्लीन करता है। वांग विंग जैसे ये देखता है वो एक पल के लिए शॉक हो जाता है। तभी वांग जी उस थंब को वापस लाता है और अपने टंग से उससे सक करता है। ये देखकर तो फिंग की आंखें बड़ी बड़ी हो जाती हैं। उसे ऐसा लग रहा था कि उसका जो छोटा सा दिल है वो निकल कर अभी बाहर आ जाएगा। वहीं वांग जी कहता है, देखो विंग ये बहुत डिलीशियस है और मैं इसे बिल्कुल वेस्ट नहीं करने दे सकता, समझे तुम? ऐसा कहता है। वहीं विंग का फेस पूरी तरीके से रेड हो गया था। वहीं वांग जी की हार्ट बीट बहुत फास्ट थी। उसने ऐसा पहले कभी नहीं किया है, लेकिन उसे नहीं पता आज उसने ऐसा विंग के साथ क्यों किया। लेकिन वो फिर भी खुद को थोड़ा शांत रखने की कोशिश करता है, क्योंकि वो नहीं चाहता कि विंग विंग अभी भी उसे गलत समझ ले। वहीं वांग जी की इन हरकतों से विंग विंग की हालत कुछ अलग ही थी। उसकी टमी में बटरफ्लाई उड़ रहे थे, लेकिन उसे नहीं पता कि उसके साथ क्या चल रहा है। तो फ्रेंड्स, नेक्स्ट पार्ट इसका हम कल देखेंगे कि अब आगे क्या होने वाला है। क्या विंग और वांग जी की लव स्टोरी और आगे बढ़ेगी या कुछ ऐसा होगा जिनसे इन दोनों के बीच फिर कुछ हो जाएगा। अगर आपको फैन फिक्शन अच्छा लगे तो प्लीज़ प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और अपने कमेंट के थ्रू बताना कि आज का पार्ट कैसा लगा। बाय बाय, टेक केयर।